सवाल है दोस्तों, क्या छोटे दल खत्म हो जाएंगे? क्या क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व सच समाप्त हो जाएगा? क्या यह बात सच है कि बड़ी मछली छोटी मछली को हजम कर जाती है, खा जाती है? क्या राष्ट्रीय पार्टियां ने यह निर्णय कर लिया, यह फैसला कर लिया है कि देश में सिर्फ दो ही पार्टियां होंगी, छोटी पार्टियों का नामो निशान तक मिट जाएगा? दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। दोस्तों ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। इसकी वजह है टटका तेलंगाना में हुआ विधानसभा चुनाव और उसके बाद उसका रिजल्ट। आप सभी को पता है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हटकर एक नए राज्य के रूप में सामने आया। इसकी लड़ाई चंद्रशेखर राव ने लगातार लड़ी। तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम की पार्टी थी, उसने लड़ी। जब विधानसभा वहाँ गठित हो गई, नया राज्य का गठन हो गया, तो पहली विधानसभा में वो पार्टी जीत कर आई। दूसरी बार चुनाव हुआ तब भी वो जीत कर आए, लेकिन इस बार उसका सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि सुपड़ा साफ नहीं हुआ, लेकिन सत्ता से वो पार्टी बेदखल हो गई। अब उसका नाम BRS है, भारतीय राष्ट्रीय समिति। हालांकि इसने अपने नाम के आगे पुछल्ला लगा लिया राष्ट्रीय, लेकिन दरअसल है तो ये क्षेत्रीय अस्मिता की पार्टी। दरअसल वहाँ जो 2023 में भी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो तेलंगाना में भी हुए, उसके रिजल्ट चौंकाने वाले थे, क्योंकि BRS कहीं नहीं थी और सत्ता की ओर बढ़ती हुई कांग्रेस, और आखिर कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली और BRS जो है प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सामने आया। हालांकि दोनों पार्टियों के वोट का प्रतिशत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, 2% वोट आगे पीछे हैं दोनों के। वहीं कांग्रेस को यहाँ 64 सीटें मिली हैं, BRS को 39 सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। अब वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस को 39.40% वोट मिले हैं, तो BRS को 37.35% वोट हासिल हुए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की अप्रत्याशित विजय हैरान तो करती है, लेकिन सबसे अधिक चौंकाया भाजपा ने। भाजपा के अब तक वहां महज एक विधायक हुआ करते थे, 8 गुना छलांग लगा ली उन लोगों ने, और आज भाजपा के वहां 8 विधायक हो गए इस नई विधानसभा में, इस चुनाव के बाद। और भाजपा का वोट प्रतिशत भी लगातार वहां बढ़ता रहा है। चलिए इधर भी अपन नजर डाल लेते हैं। तब आंध्र प्रदेश था, तो इस अंचल में 2009 में के चुनाव में भाजपा को महज 2.84% वोट मिले थे, जो 2014 में बढ़कर 4.13% हो गए, और 2018 के चुनाव में उसे 6.98% वोट मिल गए, और इस चुनाव में तो भाजपा ने 13.90% वोट हासिल कर लिया। देखते देखते भाजपा के ग्राफ वहां बढ़ता जा रहा है। हालांकि उसने एक छोटे दल से अभी चुनावी गठबंधन भी किया था, लेकिन उसकी एक भी सीट नहीं मिल सकी उस पार्टी को हालांकि, लेकिन भाजपा का वोट प्रतिशत बिल्कुल बढ़ा। साथियों सवाल यह भी है, क्या राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटी पार्टियां हैं, उसको देखना नहीं चाहती? बीच बीच में ऐसे कई सवाल इसलिए उठते रहे हैं कि कई छोटे दलों को विभाजित करवा देना, आपने बिहार में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उनके साथ गठबंधन करना, लेकिन सीटें खुद अधिक रखना। और कई बार तो कई राष्ट्रीय नेता तो बदावते रैलियों में कहते रहे हैं कि छोटे दलों को समाप्त हो जाना चाहिए। कई बार ये बातें उठते रही हैं कि 2 ही पार्टियां हों देश में सिर्फ। तो इन सब सवालों के साथ हम मुठभेड़ करेंगे दोस्तों। हमारी ये मुठभेड़ होगी वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, चुनावी विश्लेषक भी रहे सुधीर पाल से। लेकिन इससे पहले कि मैं ये कहानी बताऊं, आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि ये वैकल्पिक मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ दीजिए। और GT रोड लाइव ऐसा ही मंच है, हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। साथियों अगर आप ये ना करें, इतना तो साथ हमारा ज़रूर दें कि हमारे YouTube चैनल GT रोड लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जीटी रोड लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वहाँ भी देखें हमारा वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं सुधीर जी के पास अपने सवालों के साथ, सुनते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है। एक बात याद आती है, भाजपा अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा था कि छोटे दल को नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये भी डर सता रहा होगा छोटे दल वालों को, जो क्षेत्रीय दल हैं, कि अगर भैया हम इंडी के साथ या इंडिया के साथ नहीं रहे, इस चुनाव के बाद कहीं हमें खा ही ना जाए। और एक और आशंका है कि जैसे जैसे ये दबाव बढ़ रही है डी के, और आप पार्टी के कई नेता अंदर हैं और तलवार लटकी हुई है कई लोगों पर, तेजस्वी यादव पर तलवार लटकी हुई है, हेमंत सोरेन पर तलवार लटकी हुई है, केजरीवाल साहब पर तलवार लटकी हुई है, क्या यह चुनाव से पहले अंदर तो नहीं कर दिया जाएंगे? ये जो दबाव की राजनीति है ना, तो अभी आप मार्क करेंगे कि अपने स्टेट में ताबड़तोड़ सम्मान के बाद अभी हमारे मुख्यमंत्री जी को सम्मान नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी राज्यों में भी थोड़ा शांति है, थोड़ी शांति है ना। तो ये आम आदमी भी समझता है कि ये जो दबाव की राजनीति है, ये राजनीति को कहीं एक समझौता के स्तर पर आना है। बहुत कम स्थिति बची है आज की तारीख में कि जब कोई राज्य या कोई क्षेत्रीय दल जो है वो बहुत सीना तान के खड़ा हो जाए। उस स्थिति में बहुत कम लोग हैं आज की तारीख में, है ना। तो वैसी स्थिति में एनडीए अलायंस और खासकर बीजेपी को पता है कि ये दबाव हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, समझौता के रास्ते या कहीं ना कहीं एक रास्ता खुलेगा जो रास्ता उनके लिए फेवरेबल होगा। और क्षेत्रीय दलों को भी लगता है कि अगर लंबी राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं इनसे दूर छिटक के भी हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि लोकतंत्र के दृष्टि से देखिए तो ये बड़ा घातक है। भारत जैसे देश में जो इतना डाइवर्स्ड है ना, इतना विविधता वाला देश है। और क्षेत्रीय दलों का महत्व ये है कि जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, क्षेत्रीय दल उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको प्रतिबिंबित करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं। और रीजनल दलों को मुझसे पूछिएगा तो मैं चाहूँगा कि उनका अस्तित्व होना चाहिए और मजबूती से होना चाहिए। दो कारणों से, क्योंकि रीजनल जब पार्टी सत्ता में होती है तो वो पब्लिक से कहीं ज़्यादा कनेक्ट रहती है। दूसरा, वो कंस्टिट्यूएंसी उनका जो है बड़ा लूसिड होता है, उनको हमेशा ये डर रहता है। और हम जैसे लोग ये मानते हैं कि सरकारें जब कमज़ोर होती हैं तो उनका वास्ता जन सरोकार से ज़्यादा होता है। सरकारें जब मजबूत होती है तो जनता के वोट से वो मजबूत होती है, लेकिन वो काम कॉरपोरेट के लिए ज़्यादा करती हैं। और इसलिए कई बार आपको लगता होगा कि जो देश की वर्तमान सरकार है उनका जन सरोकार से वास्ता कम है और वो ज़्यादा कॉरपोरेट परस्त दिखती है ना। तो इसलिए कमज़ोर सरकार का होना वर्तमान राजनीतिक माहौल में वो ज़्यादा अच्छा संकेत होता है। और रीजनल दलों का अस्तित्व इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं पब्लिक प्रेशर वो महसूस करते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं जो रीजनल एस्पिरेशन है, जो रीजनल इश्यूज़ है, रीजनल जो नीतियां हैं, उस पर जो है वो ज़्यादा गंभीरता से विचार करते हैं। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी? ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।